14 से पहले जब मोदी नहीं थे तो उस समय भी 400-300 रुपये कांग्रेस की हुकूमत थी इस देश में और मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय था। और यही भाजपा के लोग, यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी कि 500 रुपये सिलेंडर का दाम हो गया। लेकिन ये झूठा सरकार जब 14 में बना मोदी तो क्या क्या घोषणा पत्र। जो देश में समस्याएं हैं वह समस्या है बेरोजगारी का, वह समस्या है किसानों का, वह समस्या है मजदूरों का और इसी आधार पर चुनाव होगा। और लोग कहीं न कहीं मधुबनी प्रबुद्ध लोगों का है और यहाँ पर लोग सोच समझकर वोट करते हैं। हम लोग उम्मीद और आशा, लोगों को बिहार नहीं देश के लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं और उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया। और जो एयरपोर्ट की बात है उन्होंने निश्चित तौर पर बनाएगा। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश में आपका शाहिद काबरा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग। दर्शकों बता दें कि परिवर्तन पत्र इंडिया गठबंधन के द्वारा जारी करने के बाद से एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। परिवर्तन पत्र में जहां 24 मुद्दे का चर्च किया गया है वहां बहुत ऐसी बातें लिखी गई है या कही गई है जिसके बारे में हम लोगों का ही ओपिनियन जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। सर स्वागत है आपका। ठीक है, नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम हुआ बच्चेलाल महतो। बच्चेलाल महतो। सर अभी परिवर्तन पत्र में 24 पॉइंट मतलब मैनिफेस्टो मान लिया जाए उसको। उस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि गैस का दाम 500 रुपये हो जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। एक क्या लग रहा है आपको? इसी बात को पहले हम जानना चाहें आपसे, तो क्या लग रहा है कि जो बोला जा रहा है कि 500 रुपये में गैस हो जाएगा, संभव है? निश्चित रूप से यह संभव है। इसलिए करके इससे पूर्ववर्ती 14 से पहले जब मोदी नहीं थे तो उस समय भी 400-300 रुपये कांग्रेस की हुकूमत थी इस देश में और मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय था। और यही भाजपा के लोग, यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी कि 500 रुपये सिलेंडर का दाम हो गया। लेकिन ये झूठा सरकार जब 14 में बना मोदी तो क्या क्या घोषणा पत्र लोगों को, बेरोजगार लोगों को कहा कि हम तुमको रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को आपको रोजी रोटी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हम विदेश में पैसा रखा है स्विट्जरलैंड में, उसको लाके 15 लाख रुपया हम। अब एक देश का जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो जो बोले किसी मन से आम लोगों को, खास करके युवा को लगा इस बेरोजगारी की हालत में जो कांग्रेस की सरकार है इससे एक नया परिवर्तन मोदी जी करने जा रहे हैं। आम जनता, न जात न पात, और मोदी के बात पर लोग, युवा साथी उछल कर वोट दिया और सरकार हो गई। आज 10 साल में उनके सारे कुकर्मों को युवा देख रहा है और झूठा सरकार निकला। इसलिए करके दोबारा ये राम का मुद्दा हो या ये बेरोजगारी का मुद्दा हो, अब उन पर विश्वास करने तो मधु जी रोकेंगे आपको। मधु जी आपने कहा झूठा कह रहे हैं आप सरकार को, तो आपके जो सांसद हैं, अभी तो लोकसभा का भी मौसम चल रहा है, चुनाव होना है। मधुबनी लोकसभा की बात की जाए तो फातिमी साहब भी मैदान में हैं और अशोक यादव जी तो हैं ही, और भी जिन लोगों को आना होगा वो आएंगे। आप बताएं कि फातिमी साहब को या फिर अशोक यादव को, दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो किसको चुनना पसंद करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट अभी वर्तमान में यहाँ 2 कैंडिडेट का तो बड़ा चर्चा है और इससे यहाँ का सांसद अशोक यादव, जो हमको लग रहा है, मैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, मधुबनी लोकसभा का ही क्षेत्र है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हरलाखी ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो उनके पिताजी को 2014 में भी 7,000 वोट का लीडिंग दिया था। हरलाखी पूरे असेंबली 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आपको मेकअप करते हरलाखी डाउन चला गया और उन्होंने जीत दर्ज किया हुकुमदेव जी। और फिर वो 14 में भी यही हाल हुआ, 9 में भी यही हाल हुआ। उस समय सिद्दीकी साहब कैंडिडेट थे और उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति
बदला हुआ है। अशोक यादव जी यहाँ बहुत भारी मतों से चुनाव जीते, लेकिन आज की परिस्थिति में अशोक यादव इसको लौटाने वाले नहीं है, वह पुनः नहीं है। दूसरा बात कैंडिडेट का है तो फातमी जी का विकास वैसे ही झलकता है जब वह भारत सरकार में केंद्र मंत्री बने, MP बने 91 में, तो निश्चित रूप से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में और जो सेंट्रल स्कीम है, चाहे वह रेल का मुद्दा हो और चाहे वह सेंट्रल स्कूल का मुद्दा हो, फातमी जी ने किया है काम किया हुआ है, क्योंकि बगल का जिला है। आप तो बखान करने लगे सर। क्या नाम है आपका? दिलीप झा। दिलीप झा जी, सर आपसे एक सवाल हमारा है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी के बारे में कही गई है। क्या लगता है तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन, बिहार के हैं तो अब तेजस्वी यादव की बात करेंगे, नीतीश कुमार की बात करेंगे, वो सम्राट जी के बारे में बात करेंगे हम। क्या लग रहा है आपको 1 करोड़ नौकरी मुमकिन होगा देना? मुमकिन है और उसको हम लोगों ने साबित भी किए हैं। तेजस्वी जी ने, जो बिहार के महागठबंधन के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने साबित किया 17 महीना के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। और जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय में उनका घोषणा था, हमारी पहली कलम से हम कैबिनेट का जो बैठक होगी तो उसमें नौकरी देने का काम करेंगे। तो हमने जनता के बीच में जो आए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान 18वीं में लोकसभा में, हमारा सीधा समझ है यहाँ फातमी साहब मधुबनी के विकास के लिए सबसे ही उपयुक्त हैं। यहाँ उनके नाम पर यहाँ महागठबंधन का सुनामी है। आपने भाई साहब का सुना, फातमी जी और जो वर्तमान के हैं, हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी रह चुके हैं और वहाँ भी राजनीति से जुड़े हुए थे। पहला बिहार का वो शख्सियत फातमी साहब हैं जिन्होंने महासचिव का पद चुनाव में अलीगढ़ में जीते थे। वह अपने पढ़े लिखे काम भी किया है उन्होंने, बहुत सारे स्कूल से हम आपको बता रहे हैं। आज मधुबनी में जो हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा गांधी चल रहा है, उनका दिया हुआ है। नरकटिया रेल जो बड़ी रेल नहीं। झा जी आप बताइए, काम पर वोट मिलता है? मिलता है। अगर काम पर वोट मिलता तो मैं इसलिए भाई पूछ रहा हूँ आपसे, पत्रकार के नाते। तो बहुत सारे लोग को देखते हैं डब्बा में बंद रहते हैं, आते हैं, लोग उछल देता है, मंदिर मस्जिद किया वोट मिल जाता है। इस बार बताइए ना, मोटा मोटी काम पर मिलेगा या फिर मंदिर मस्जिद पे मिलेगा? जो देश में समस्याएं हैं वह समस्या है बेरोजगारी का, वह समस्या है किसानों का, वह समस्या है मजदूरों का, और इसी आधार पर चुनाव होगा। और लोग कहीं न कहीं मधुबनी प्रबुद्ध लोगों का है और यहाँ पर लोग सोच समझकर वोट करते हैं। हम लोग उम्मीद और आशा है जो यहाँ फातमी साहब भारी मत से चुनाव जीते। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? राम वरण राम। अजब इत्तेफाक है, हमारे पास महतो हैं, झा जी हैं, आप राम जी हैं, फिर आगे देखते हैं क्या। ये बताइए कि अभी जो घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में कहा गया है कि 5 जगह एयरपोर्ट देंगे हम। उस 5 एयरपोर्ट में पूर्णिया का भी नाम है, जहां पहले ही कहा गया है कि ये बना हुआ था। इससे पहले भाजपा के कोई नेता कहे थे कि पूर्णिया पे एयरपोर्ट है। क्या लगता है ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र पे इंडिया गठबंधन काम करेगी? निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि हमारे जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, वह लोगों को, बिहार नहीं देश के लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं, और उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया। और जो एयरपोर्ट की बात है तो उन्होंने निश्चित तौर पर बनाएगा। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बनेगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेंद्र महतो। राजेंद्र महतो जी, आप ये बताइए कि एक उसी में घोषणा पत्र में एक चीज़ और दिया गया है कि 15 अगस्त रक्षाबंधन से 1 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। कहाँ से आएगा भाई? इससे पहले मुख्यमंत्री जी बोलते थे पैसे नहीं है हमारे अकाउंट में, जब नीतीश कुमार, फिर ये तेजस्वी जी या इंडिया गठबंधन कह रही है, तो कहाँ से ला के देगी सरकार पैसा?
तो सरकार का मसला, सरकार तो जितना अभी जो भी काम चल रहा है, जैसे दारू वाला हुआ, नीतीश जी दारू बंद करवा दिए, राजस्व कम गया, दारू बिक रहा है घरे घर, नीतीश का ठेकेदार बेच रहे हैं घरे घर दारू, तो राजस्व जो है तो ऐसे ही कमा दिया। घर कहाँ है आपका? मेरा घर वहाँ बगल में कमलपुर गाँव है, कमलपुर गाँव है। ये बताइए कि चुनाव जो होना है लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में इस बार क्या रहेगा, कौन बाजी मारेगा इस बार? लोकसभा के चुनाव में विकास का बाजी मारेगा। विकास का जो बाजी करेंगे, मारेगा। जैसे मान लीजिए तेजस्वी जी 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिए, हाँ। और नीतीश जी 15 साल में कुछ नहीं किए। नीतीश जी का बात तो है तो के पाठक भी नहीं बुझ रहा है। नीतीश का अंदर में है के पाठक, वो भी नहीं बुझ रहा। राज्यपाल को चैलेंज कर दिया, है डीएम को, पटना डीएम को चैलेंज कर दिया है। रह गई अशोक यादव की बात, तो कुशवाहा वर्ग से हम आते हैं। जी। कुशवाहा वर्ग जितना वोट देता है बीजेपी को, हाँ। शायद कोई वर्ग कम देता, लेकिन चलिए बगल में रामपुर गांव है, अभी तक उस गांव में पैदल लोग चलता है, मट्टी पर चल रहा है, अभी तक पिच ना खंजा है। कुशवाहा को वोट नहीं दीजिएगा इस बार, आपके कुशवाहा जी जो है, और तो यूपी की तरह ठक रहा है, उसको कैसे वोट देंगे हम लोग? यूपी में ठक लिया केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने मोहरा बना के, उसी तरह आपको सम्राट चौधरी को बीजेपी मोहरा बना के ठक रहा है। अच्छे सुनिए ना, आप तो जिला वासी, एक सवाल और कर लेते हैं, लेकिन देखिए जो समझ में आएगा वही जवाब दीजिएगा। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी के बखरे में गया ना, बखरा ही कह सकते हैं, टुकड़ा के हिस्सा के ये गठबंधन में सुमन महासेठ जी को मिला टिकट, क्या टिप्पणी होगी आपकी? ईमानदारी से बोलिएगा। सुमन महासेठ जी महागठबंधन से आते हैं, अब बीजेपी से लोग खफा है, उनके कर्तव्य से मतलब देश से लेके अपने जमीन तक। सुमन महासेठ का क्या हाल रहेगा? सुमन महासेठ का बहुत अच्छा हाल है। अजब इत्तेफाक की बात है, कल तक सुमन महासेठ आरएसएस और बीजेपी से उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अजब ये फैक्ट्री है कि जो जिस गठबंधन में चला जाए सारा पाप धुल जाता है। महागठबंधन के लोग भी अब सुमन महासेठ को जीतने की दावेदारी कर रहे हैं। कहना उनका ये है, जब वो हमारे पास चले आए तो हमारे हैं और हम उनके साथ हैं, इसलिए झंझारपुर लोकसभा पे भी इन लोगों की दावेदारी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।